मैडम सर साइड में आगे चलिए। घंटा लगेगा लेकिन ज़्यादा नहीं लगेगा। आगे आप बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्राह्मण सभा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो। मैडम को पहले नीचे लेंगे, ठीक है। कि आज की जो बैठक है इसका ख़ास विषय तो हमारी जो गौ माताओं की सेवा हो रही है उनके जो राशि हमारे को मुख्यमंत्री जी ने दी है वितरण करने के लिए, उसके विषय में है। क्योंकि आज से पहले शायद किसी भी सरकार ने ये बात नहीं रखी, ना सोची कि जो हमारी गौ माता है उनकी सेवा के लिए हमारा भी उतना ही दायित्व बनता है जितना कि गौ सेवकों को बनता है। तो सरकार ने ये जो बीड़ा उठाया है और सरकार ने अपने ऊपर लेते हुए, ताकि हमारी गौएं जो है वो भटके ना, बिना चारे के ना रहें, बिना खाने के ना रहें, तो उनको उनके पोषण के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा हिस्सा बजट में गौ सेवकों के लिए रखा है। और उसी के संदर्भ में आज 2 गौशालाएं जो हमारी यमुनानगर की और सढौरा की है, उसके चेक मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए थे। उन चेकों को उनको सौंपना है मुझे, ये मेरी जिम्मेवारी थी। और इसके अलावा प्रभारी होने के नाते मैं आप सबके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहती हूँ, पर लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप पड़ गया, पर अब निरंतर आती रहूँगी। आप लोगों की कोई जो भी यहाँ की दिक्कतें हैं, कोई यहाँ की आपके जो पक्ष आप सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, उसके लिए आप मुझे जो भी निवेदन देना चाहें वो भी दे सकते हैं। क्योंकि आपकी जो बात सरकार तक पहुंचनी है, विधानसभा तक पहुंचनी है, उसकी जिम्मेवारी मुझे मिली है। तो मैं भाई साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी, भाई साहब जो भी कोई ऐसी बात यहाँ के लिए हो, सिढौरा की काम हो या कोई भलाई के काम हो या किसी भी क्षेत्र के जो भी काम हो, आप वो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं, ताकि जहाँ मैं अपने क्षेत्र का काम बताती हूँ या रखती हूँ, वहीं पर उसी पटल पे आप लोगों के लिए भी रखूँगी। मैं बिल्कुल आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जिस निष्ठा से मैं अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रही हूँ, उसी निष्ठा से आप सबकी भी सेवा करना चाहती हूँ। नेतृत्व कर रहे हैं, इनको बहुत निपुण है, सब कुछ पता है यहाँ का, और ये इनका स्वयं भी मुख्यमंत्री जी के साथ बहुत अच्छा सरोकार है। विधानसभा में सबके साथ जान पहचान है, और मतलब कोई ऐसी मुझे दिक्कत लगती नहीं है कि ये आप लोगों को कोई दिक्कत होगी। पर अगर कहीं ज़रूरत मेरी हो तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। और मैं शायद बहुत भाषण तो देना नहीं चाहती हूँ, पर लेकिन ये ज़रूर है कि जो पार्टी की हमारी जो नीतियाँ हैं
उसके तहत हम सब पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उनके आदेश मान रहे हैं। जैसे कि अभी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया है, तो ये देखने और सोचने की बात है कि किस शिद्दत के साथ सब लोगों ने, शायद पहली बार ऐसा होगा कि हम किसी भी मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री जी के लिए इतनी तादाद में लोगों ने सेलिब्रेशन की होगी, जो अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रेशन बन गई है। आपने देखो कि बुर्ज खलीफा में कैसे प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन की बधाइयाँ आ रही थी पूरे विदेशों से, सब जगह से। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, वो एक अलग लेवल पे पहुंच चुके हैं। मतलब ऐसा प्रधानमंत्री शायद इस देश को ना पहले कभी मिला है और ना कभी मिलेगा। और जो स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम भी दर्ज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर उनके जो सपने हैं या जो उनकी इच्छाएं हैं, जैसे वो एक विकसित भारत बनाने की कोशिश में लगे हैं कि 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है, उसमें जब तक हम सबका, आप सबका सहयोग नहीं होगा तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना भी पूरा नहीं हो पाएगा। आप सबसे निवेदन है कि इस पखवाड़े में जो हम लोगों को कर्तव्य या जो भी कार्य संभाले गए हैं उसको हम सब बखूबी निभाएं, और ये 16 दिन जो हमारे को मिले हैं इसमें हम सब उनका इस तरह से साथ दें कि जो भी उनकी इच्छाएं हैं, जैसे चाहे सफाई की हो, फिर पौधारोपण की हो, और चाहे हमारा जो स्वदेशी का संदेश है, एक संविधान का देश है, जैसे हमारा ये चल रहा है सब वो इलेक्शन, इन सब चीज़ों के ऊपर जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की चाहत है उसके ऊपर हम काम करें और सब मिलकर उनको, उनके सपनों को पूर्ण करने की कोशिश करें। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सबका, जो आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और ख़ास करके मुझे थोड़ा सा समय से लेट आने के लिए उसकी मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ कि आप सबको इंतज़ार करना पड़ा, और इसी में सप्रा जी को जाना भी पड़ा, लेट हो गए, उनका प्रोग्राम था, तो आगे से ये देर नहीं होगी। जैसे किसी ने भी कोई कार्य हो, आना भी चाहें तो आप प्लीज़ मोस्ट वेलकम है, ज़रूर आ सकते हैं मुझे मिलने के लिए चंडीगढ़ में, और जब मर्ज़ी आप आएँ, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और कोई भी कहीं भी दिक्कत हो, जहाँ मेरी ज़रूरत हो, तो आप मुझे बुला सकते हैं। वैसे तो देखिए भाई साहब के होते हुए कोई दिक्कत की आपको ज़रूरत नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मालूम है, पर लेकिन मेरा एक जिम्मेवारी मुझे दी है मुख्यमंत्री जी ने, उसके नाते मैं आपको सिर्फ ये बताने चाहती हूँ कि जो भी कहीं भी अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो मैं आपके लिए हमेशा सदैव तैयार हूँ करने के लिए। तो आप मुझे ज़रूर इत्तला करें, एक फ़ोन कॉल कर सकते हैं, आ सकते हैं। भाई साहब आप भी आइएगा प्लीज़, हाँ जी आप भी आइए, सारे सबको ही मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। यहाँ पर दोनों में कितना गया है जी? सुडौरा में कितना गया है? 113 जी और 112। नहीं, अमाउंट कितनी हुई है? 5 लाख आपको और 5 लाख आधी बदली में। आपके पास अभियान भी चला रहे हैं, उसके लिए भी ज़रूरी है कि सड़कों पे से हम उनको निकालें। एक्सीडेंट का बड़ा नुकसान है मैम, बच्चों को नुकसान जान चली जाती है। साइकिल वालों को एक्सीडेंट्स होते हैं, गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है। तो देखिए सोच बहुत बढ़िया लेके चल रहे हैं, और एक से पहला गौशाला है श्री आदि बद्री मां आपसे तो बात मैं बस आप सबसे निवेदन करना चाह रही हूँ कि आपने देखिए बहुत लोग सेवा कर रहे हैं, आपसे श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता, तो जो हमारा गौवंश अधूरी सड़कों पर है उनको आप ग्रहण करें। और देखिए सरकार तो आपको हर जगह खड़े के आदमी मदद कर रही है, और ख़ास करके जो हमारे मंडी है, कि जहाँ तक मुझे सुनने को आता है कि गौशाला मंडी में से काम करते हैं, तो मंडी को भी आपको अपना बनाना है उसी तरह से जैसे हम लोग
112 के करीब लोग इनके पास है। थोड़ी मंदी में 150 करीब लग गई है। मंदी में क्या दिक्कत है, जैसे हम नए गाँव में लेना आपको सारे कल सेट होती है, नया नंदी आता है उसको कोई दिक्कत आवाज मारता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब सोचो सड़कों पे कितना लोगों का नुकसान हो उसका एक बस ये हिसाब से हमारे क्लास की एक ना नंदी छोटी सी अलग व्यवस्था होता है, वो गौ में मार देते हैं, ठाया गौ को पटक दिया सेट तो मंदी के कितने बड़े हमारे अलग आप सारी बातें आप समझो। सरकार भी क्या करे, दो सड़क समाज चलाता है। ले लेंगे फोटो मेरी ले लेंगे।